नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कम्युनिस्ट पार्टी में अपने विरोधी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड को सीधी चुनौती दी है। ओली ने कहा कि प्रचंड में हिम्मत है तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाएं। अपने गृह जिले झापा में आयोजित एक कार्यक्रम में ओली ने कहा कि प्रचंड अगर इतने ही शक्तिशाली हैं तो मेरे खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाएं और उसे पारित करा के दिखाएं। ओली ने आगे कहा कि वो अभी भी संसद में पार्टी के नेता हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन भी हैं। अगर आप दोबारा संसद शुरू कर सकते हैं तो मुझे प्रधानमंत्री पद से हटाकर दिखाएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ओली ने संसद के निचले सदन को भंग कर चुनाव दोबारा कराने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद केपी ओली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। ओली के इस फैसले के खिलाफ हजारों की तादाद में नेपाल की सड़कों पर लोग उतर आए थे। तब पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने भी प्रधानमंत्री ओली को अपना फैसला सुधारने के लिए चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था, मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि हम देश भर में हजारों हजार लोगों के साथ आएंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकारी सचिवालय पर कब्जा कर लेंगे। आपको बता दें कि नेपाल में 3 साल पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। इस पार्टी में प्रचंड की अगुवाई वाले माओवादी विद्रोही गुट का विलय हुआ था और प्रचंड भी इस पार्टी के सह अध्यक्ष थे। तय ये हुआ था कि 2.5 साल केपी शर्मा ओली पीएम रहेंगे और 2.5 साल पुष्प कमल दहल प्रचंड। लेकिन अपना 2.5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद ओली ने बजाय सत्ता सौंपने के संसद भंग कर नया चुनाव कराने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर ये टकराव बढ़ा। पिछले हफ्ते नेपाली उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने संसद के 275 सदस्यीय निचले सदन को भंग कराने के ओली सरकार के असंवैधानिक फैसले को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने सरकार को अगले 13 दिनों के भीतर सदन का सत्र बुलाने का भी आदेश दिया था। आपको बता दें कि 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में प्रधानमंत्री चुनने के लिए 138 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। 2 गुटों में बंटने से पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कुल 174 सांसद थे। ऐसी खबरें हैं कि इनमें से 90 अब प्रचंड गुट के साथ हैं, जबकि 80 के आसपास ओली का समर्थन कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि अगली सरकार के गठन में 73 सीटों वाली नेपाली कांग्रेस की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है, चाहे सरकार कोई भी गुट बनाए।